हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है एक बढ़िया टॉपिक पर जिसका नाम है कैलेंडर। आज हम कैलेंडर पर चर्चा करेंगे। जो कैलेंडर में टाइप हम पढ़ेंगे आज, उस टाइप का नाम है कि किसी वर्ष के समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष ज्ञात करना। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप है कैलेंडर का, कि जो सभी परीक्षाओं में एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा ही जा सकता है और संभावना रहती है कि ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं हमारे एसएससी में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे सीसेट में हो। ये क्वेश्चन अमूमन कैलेंडर में देखने को मिलता रहता है कहीं ना कहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जैसे पहला है, पूछा गया है कि सन 2017 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जा सकता है, ठीक है, या कब किया जा सकेगा। तो इस कैलेंडर को हमें पहले समझना यह है कि ये रिपीट कब करेगा। तो इसके लिए कुछ छोटी सी ट्रिक है, कुछ कॉन्सेप्ट है। अब बिना पेन चलाए आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो दिया गया वर्ष है, हम इस वर्ष को क्या करेंगे, दिए गए वर्ष को 4 से विभाजित करते हैं। यानी कि जो ईयर है, यानी कि जो वर्ष है, इसको हम किससे विभाजित करेंगे, 4 से, ठीक है। यहाँ पे ईयर को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दिया गया वर्ष, ठीक है ना। जो दिया गया वर्ष हमारा है, इसको हम भाग देंगे किससे, 4 से। अब भाग देने के बाद यहाँ पे समझिएगा कि जब आप किसी भी संख्या में और किसी संख्या से भाग देते हैं तो उससे हमें क्या करना है, उस भाग देने वाली संख्या से छोटी संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, हमें प्राप्त होगी शेषफल। क्या प्राप्त होगी, शेषफल प्राप्त होगी। तो हमें यहाँ पे दिए गए वर्ष में 4 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा शेषफल। अब शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्योंकि हम किसी संख्या को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त जो शेषफल होगा वो 4 से छोटी संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे प्राप्त कितनी संख्या होगी शेषफल, हमें 1 प्राप्त होगी। भाई हम 4 से भाग देंगे तो या तो हमें 1 मिलेगा शेषफल, या हमें शेषफल कितना मिलेगा, 2 हमें मिलेगा, या शेषफल हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, या शेषफल हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये शेषफल हमें संख्या प्राप्त होगी। अगर हमें शेषफल 1 प्राप्त होता है तो हम क्या करेंगे कि दिए गए वर्ष में हमें कितना जोड़ देना है, इसमें जोड़ना है 6, ठीक है। अब अगर हमें शेषफल 2 मिल जाता है तो हम दिए गए वर्ष में कितना साल जोड़ेंगे, 11 साल जोड़ देंगे। अगर हमें शेषफल 3 प्राप्त होता है तो हम दिए गए वर्ष में फिर कितना जोड़ेंगे, 11 साल। और अगर हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हम उस दिए गए वर्ष में कितना साल जोड़ देंगे, 28 साल जोड़ देते हैं। ये हमारा शॉर्टकट है। इसी तरीके से हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल 2017 है। अब हमें 2017 को भाग देना है 4 से। अब हम 4 से भाग देते हैं तो 4 पचे 20, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 0 लगा देते हैं, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। अब हमें मिलेगा कितना, हमें मिलेगा यहाँ पे प्राप्त संख्या कितनी हो गई, 1 प्राप्त हो गई। यानी कि ये हमारा क्या है, शेषफल है। ये हमारा शेषफल है। अब हमें क्या करना है, जब 1 मिल गया है तो हमें जोड़ना कितना है, दिए गए वर्ष में कितना जोड़ना है, 6 साल जोड़ना है। तो दिए गए वर्ष में हमें 6 साल जोड़ना है। तो 2017 में हम 6 साल जोड़ देंगे तो जो हमारा उत्तर प्राप्त होगा, 17 और 6 कितना हो जाएगा, 2023 हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमारा 2017 का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट करेगा, 6 साल के बाद रिपीट करेगा, जिसका उत्तर हो जाएगा हमारा 2023 हो जाएगा। यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा स्क्रीन पर आपको एक पीडीएफ की कटिंग दिखाते हैं। आप वहां पे इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसकी पिक ले लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए कि कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा। जो यहाँ पे दिया है कि कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा। अब ट्रिक दिया हुआ है कि जिस वर्ष के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग आपसे पूछे तो उस वर्ष को आप 4 से भाग दे दें, ठीक है। अब भाग देंगे तो पहला टाइप क्या है, यदि 1 शेष बचता है तो उस वर्ष में 6 जोड़ दें। जैसे 2013 है, जब आप इसको 4 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 1 शेष बचेगा, तो 2013 में 6 जोड़ेंगे तो 2019 में दोबारा यह प्रयोग में आ जाएगा जी, ठीक है। जैसे दूसरा पॉइंट है कि यदि 2 शेष बचे तो
उस वर्ष में 11 जोड़ दें, जैसे 2014 है। अब इसको अगर आप 4 से भाग दोगे तो इसमें 2 शेष बचेगा, और अगर 2 शेष बचेगा तो दिए हुए वर्ष में 2014 में कितना साल जोड़ना है, हमें 11 साल जोड़ना है। तो यह 2025 में हमारा कैलेंडर दोबारा रिपीट करेगा। अगर हम 3 शेष बचता है तो 3 शेष बचेगा, तो उस वर्ष में हमें क्या जोड़ना है, 11, जैसे 2015 दिया है, और 2015 को जब आप 4 से भाग देंगे तो इसमें हमें कितना जोड़ देना है, शेष पद 3 बचेगा और 11 जोड़ देंगे तो यह 2026 में रिपीट कर जाएगा। यदि वर्ष को हम क्या करें, 4 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, अर्थात दिया गया जो वर्ष है वह लीप वर्ष हो, ऐसे आप समझ सकते हैं, तो उसमें हमें कितना जोड़ना है, 28 जोड़ देना है। जैसे 2012 का कैलेंडर क्या है, 2012 का कैलेंडर को अगर हम 4 से विभाजित करते हैं तो ये पूरी तरह कट जाएगा, और इसमें जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 0। और जब 0 बचेगा तो हमें 2012 में क्या करना है, 28 साल जोड़ देना है। तो यह रिपीट कब करेगा, 2040 में 2012 का कैलेंडर दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर मान लीजिए कि ये रिपीट जो कैलेंडर करता है उसके लिए एक टर्म ऑफ कंडीशन है, इस पे जरूर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये बहुत माइनर गलतियां हैं जो ज़्यादातर अक्सर लोग कर जाते हैं जल्दबाजी में, कि कोई भी सामान्य वर्ष होगा, यानी कि कोई भी जनरल ईयर होगा, तो वह मान चलिए कि हमेशा जनरल ईयर में ही रिपीट करेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जनरल वर्ष जो होता है यानी कि सामान्य वर्ष क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। तो जो सामान्य वर्ष है वह सामान्य वर्ष में ही रिपीट करेगा। किस में रिपीट करेगा, सामान्य वर्ष में ही रिपीट करेगा। और यदि कोई लीप वर्ष है, अगर कोई लीप ईयर है, यानी कि लीप ईयर को हिंदी में बोला जाता है अधिवर्ष, अगर कोई अधिवर्ष है तो वह अधिवर्ष में ही रिपीट करेगा, यानी कि लीप ईयर है तो वह लीप ईयर में ही रिपीट करेगा। कभी भी ध्यान रखिएगा कि जनरल ईयर कभी लीप ईयर में जाकर के रिपीट नहीं करेगा। इस टर्म ऑफ कंडीशन को विशेष ध्यान रखिएगा। जब कैलेंडर रिपीट करेगा तो सामान्य वर्ष का जो कैलेंडर होगा वह सामान्य वर्ष में ही रिपीट करेगा, और जो लीप ईयर का कैलेंडर होगा वह लीप ईयर में ही जाकर के रिपीट करेगा। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लीप वर्ष जो 28 साल के बाद जो रिपीट होता है उसके लिए भी हमने यहाँ पे कटिंग लगा रखी है। समझ लीजिए कि लीप वर्ष के दोबारा प्रयोग का एक चार्ट दिया जा रहा है। इसको दिखाने का मुख्य तर्क यह है कि इस चार्ट को देखने से यह प्रतीत होता है कि लगातार 7 लीप वर्षों की जो शुरुआत हुई थी वह 7 अलग अलग दिनों से होती है, और ये 28 वर्ष यानी कि 7 चौक 28 में फिर उसी दिन से शुरुआत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1904 है, इस दिन 1 जनवरी को क्या था, शुक्रवार, तो ये रिपीट कब करेगा, 1932 में। फिर रिपीट कब करेगा 1960, 1988, 2016। 1908 का कैलेंडर अगर बुधवार है तो 1936 में, फिर उसके बाद 1964 में, 1992 और 2020 में। अगर 1912 है, अगर इस दिन सोमवार था तो फिर 1940, उसके बाद 1912 में 1940, फिर 1968, 1996 और 2024। 1916 का कैलेंडर है, अगर इस दिन शनिवार है तो 1944, फिर 1972 में रिपीट करेगा, फिर सन 2000, उसके बाद 2028 में। 1920 का कैलेंडर बृहस्पतिवार है तो 1948 में रिपीट करेगा, 1976 में, उसके बाद 2004 में, फिर 2032 में। 1924 का कैलेंडर है, अगर इस दिन मंगलवार है तो ये 1992 में रिपीट करेगा, 1980 में रिपीट करेगा, 2008 में रिपीट करेगा और 2036 में। 1928 का कैलेंडर है, अगर इस दिन पहला दिन रविवार है तो ये 1956 में रिपीट करेगा, 1984 में रिपीट करेगा, 2012 में रिपीट करेगा, फिर 2040 में रिपीट करेगा। तो ये 28 साल के बाद जो है हर लीप वर्ष हर हाल में इसको रिपीट करना ही करना है, ठीक है। इस बात की विशेष ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कर लेते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन। 1991 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जा सकता है? तो हमें क्या करना है, 1991 को भाग देना है किससे, 4 से।
अब हम इसको 4 से भाग देंगे, और जब ही इसे हम 4 से भाग देंगे तो इसमें जो हमें प्राप्त संख्या होगी क्या, शेषफल। क्या प्राप्त होगी, शेषफल। अब भाग दे देते हैं हम लोग और शेषफल देख लेते हैं यहाँ पे। तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, है ना। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और 3 बचेगा यहाँ पे 39, तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, ठीक है। तो 36 हो गया। फिर बचा हमारे पास कितना, 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 31, तो 4 सते 28। अब हमारे पास जो शेषफल प्राप्त होगा वो कितना मिल जाएगा, हमें 3 प्राप्त होता है। जो शेषफल हमें मिलेगा वो 3 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हमें दिए गए वर्ष में 1991 में कितने साल जोड़ना है, 11 साल। और जैसे ही 11 साल जोड़ेंगे तो 91 में 11 साल जोड़ेंगे तो यह 2002 में हमारा कैलेंडर दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी कि 1991 का कैलेंडर 2002 में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कितने साल के बाद, 11 साल के बाद। अगर शेषफल 1 बचता है तो फिर से ध्यान दीजिएगा, 6 जोड़ेंगे। अगर शेषफल 2 बचता है तो 11 जोड़ेंगे। अगर शेषफल 3 बचता है तो भी 11 जोड़ेंगे। और अगर शेषफल 0 बचता है तो हम इसमें 28 साल जोड़ देंगे। यानी कि 0 का मतलब ये है कि कोई भी वर्ष जो लीप वर्ष होगा, क्या होगा, जो लीप ईयर होगा वह हमेशा 28 साल के बाद रिपीट करेगा। यानी कि ऐसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह से कट जाता है उसी वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और एक है हमारे पास, 1971 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जा सकता है। अब हमें क्या करना है, 1971 को भाग देना है। किससे भाग देना है, 4 से, और 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, बचेगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 37, ठीक है। तो 37 हो जाएगा। तो फिर हम किससे भाग देंगे, 4 से, तो है ना, 4 से भाग देंगे तो फिर के इससे कितना हो जाएगा, 4 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, उसका फिर हमारे पास बचेगा 1, और यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, 11 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, और बचेगा कितना, 3। हमारे पास जो शेषफल प्राप्त हुआ है वह कितना प्राप्त हुआ है, 3। और जब 3 प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब हमें कितना जोड़ना है, 1971 में जोड़ देना है 11। और जैसे ही हम 11 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त जो संख्या मिलेगी वो 1982 मिल जाएगी। यानी कि 1982 में 1971 का कैलेंडर दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे 2011 का कैलेंडर है, अब इसे में भाग देना है 4 से, तो 4 पचे 20, ठीक है, 0 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, शेषफल जो बचेगा वो हमारे पास कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। अब फिर से हमें कितना जोड़ना है, यहाँ पे फिर से हमें दिए गए वर्ष में 2011 में जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 11 साल जोड़ना है। और 11 साल जोड़ेंगे तो 11 और 11 कितना हो जाएगा, 22, यानी कि 2022 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि 2011 भी एक सामान्य वर्ष है और 2022 भी क्या है, एक सामान्य वर्ष है। तो 11 और 22 दोनों सामान्य वर्ष हैं, तो कभी भी सामान्य वर्ष लीप वर्ष में रिपीट नहीं करेगा, और जो लीप वर्ष होगा वह कभी सामान्य वर्ष में रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2011 का जो कैलेंडर हमारा है वह 2022 में रिपीट करेगा, जो विकल्प हमारा सही होगा वो 2022 हो जाएगा। एक और प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। जैसे 2012 का कैलेंडर है, अब बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यह रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत बच्चे इसको गलत करके आए थे, ठीक है। जैसे 2012 है, अब आपको पता है कि ये 2012 यह एक लीप ईयर है, यानी कि यह खुद ही क्या है, एक लीप ईयर है। और अगर यह एक लीप ईयर है तो आपको पता है कि लीप वर्ष हमेशा कितने साल के बाद रिपीट करता है, 28 साल के बाद रिपीट करेगा। अगर हम इसको 4 से भाग देते हैं तो 2012 को 4 से भाग दोगे तो 4 पचे कितना हो जाएगा, 20, और 0 और 4 तियां कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा हमारे पास वो कितना बचेगा, वो हो जाएगा 0, और 0 शेषफल बचता है तो दिए गए वर्ष में कितने साल जोड़ना है, 28 साल। तो अब 2012 का कैलेंडर में हम 28 जोड़ेंगे तो जो हमें नंबर प्राप्त होगा वो 2000 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 2040 में तो ये रिपीट करेगा, लेकिन विकल्प में तो कहीं 2040 दिया ही नहीं है, 2018 दिया है, 2032 दिया है।
और 2068 दिया है। तो ऐसे केसेस में जल्दबाजी में अक्सर बच्चे क्या करेंगे, ऐसे केसेस में जल्दबाजी में लोग क्या करेंगे, यही आंसर लगाएंगे, नन ऑफ दीज। तो एक मिनट यहाँ पे रुकिएगा ध्यान से कि नन ऑफ दीज लगाने के पहले थोड़ा सा विचार करिएगा कि 2040 जो कैलेंडर रिपीट कर रहा है तो क्या ये 28 साल के बाद दोबारा रिपीट नहीं करेगा? क्योंकि 2040 को भी अगर आप काटते हो किससे, 4 से, तो भी ये पूरी तरह से कट जाएगा, और जब कटेगा तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, यहाँ भी 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब 2040 का कैलेंडर फिर 28 साल के बाद रिपीट करेगा। तो आप 2040 में फिर से जब 28 साल जोड़ेंगे तो ये हमें प्राप्त संख्या कितनी होगी, 2068 प्राप्त होगी। यानी कि 2012 का कैलेंडर रिपीट करेगा 2040 में, और 2040 का कैलेंडर फिर से रिपीट कर जाएगा 2068 में। तो इसलिए यहाँ पर आंसर नन ऑफ दीज नहीं होगा, जिसका आंसर होगा 2068 होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चों ने इसको गलत किया था, तो आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, आई होप। तो एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी वर्ष 6 साल पे रिपीट कर रहा है और आपके विकल्प जोड़ने पर नहीं आता है तो आप फिर से 6 साल जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई कैलेंडर 11 साल पे रिपीट कर रहा है, ठीक है, और अगर विकल्प में वो ऑप्शन नहीं है तो आप फिर से उसमें 11 साल जोड़ दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी विकल्प जो है परेशान करने के लिए उसमें 2 बार हमें 11 जोड़ना पड़ता है, या 2 बार हमें 28 जोड़ना पड़ता है, या 2 बार हमें 6 जोड़ना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे क्वेश्चनों के लिए जो आप PDF चाहते हैं, अगर आप कि ढेर सारे क्वेश्चन हमें मिल जाएं और हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आपको मिलेगा PK क्लासेस 92 के नाम से। अगर आप सर्च करते हैं, आगे ऑफिशियल लिखा होगा, उस पर जाएंगे तो ढेर सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाइए। रीजनिंग के टॉपिक वाइज क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको 1-1 हर टॉपिक के 1-1 क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ से, तो आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।